अगर महबूबा जी दुल्लत साहब के हर लिखी हुई चीज़ को सच तस्लीम करती हैं, तो दुल्लत साहब ने जो उनके वालिद के बारे में लिखा अपनी पहली किताब में, क्या हम उसको सच माने? और अगर हम उसको सच मानते हैं तो महबूबा जी उस चीज़ को लोगों में कैसे समझा पाएगी, उसका वो ज़रा जवाब दें। दुल्लत साहब की आदत है वो किताब बेचने के लिए सच का साथ नहीं देते। पहली किताब में भी उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, इस किताब में भी फारूक साहब को नीचा दिखाने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। वो कहते हैं कि जब इस तरह के दोस्त हों तो दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, आखिरकार फारूक साहब को दुल्लत साहब की असलियत के बारे में पता चल ही गया। अब दुल्लत साहब को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि कल जब किताब रिलीज़ होगी तो फारूक साहब उनके साथ वहाँ खड़े होंगे, क्योंकि इस झूठ का साथ जो है फारूक साहब नहीं देंगे। हमने इसलिए फौरी तौर सुप्रीम कोर्ट में जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी एक पिटिशन वहाँ पे दर्ज की, जिसमें हमारे कुछ जवान ऑनरेबल एमएलए जो वकील हैं उन्होंने पिटिशन वहाँ पे फ़ाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त सवाल पूछे और मैं अपनी जगह मानता हूँ कि सबसे अहम सवाल उनका ये था कि अगर वक्फ के मामलों में आप गैर मुसलमानों को शामिल कर रहे हो तो क्या हिंदुओं के मामलों में आप मुसलमानों को शामिल करोगे? और हुकूमत को इस चीज़ का जवाब देना ही होगा। अब फ़िलहाल तो सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा तो जिन चीज़ों को लेके मुस्लिम समाज में वक्फ बिल को लेके कुछ परेशानियां हैं, उन परेशानियों का हल होगा। हिंसा से हम उन्हीं लोगों के हाथ में खेल रहे हैं जिन्होंने इस बिल को लाके इस कौम को, इस मुल्क को अलग करने की कोशिश की। हमें इसका मुकाबला सड़कों पे नहीं, बल्कि जो रास्ता इख्तियार किया गया है अदालत का, हमें फ़िलहाल अदालत पे भरोसा करना चाहिए। सड़कों पे आके इस बिल को फ़िलहाल हम तब्दील नहीं कर सकेंगे।